प्रसरण व्यवस्था या सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस प्रसरण व्यवस्था या सिस्टम में बहुत सारे अंगों मिलके काम करेगा। उस वजह से रक्त, पुष्टिकारक पदार्थों, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोनों, प्राणवायु दैट इज ऑक्सीजन और शेष वायुओं एक कण से दूसरा कण में परिसंचरण करेगा। एक कण से दूसरा कण में परिसंचरण करेगा। परिसंचरण सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बिना इस शरीर रोगों को निरोध नहीं कर सकेगा और परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए परिसंचरण सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होने से शरीर अपना समस्थिति होमियोस्टासिस खो बैठेगा, क्रमशः मरण संभवित होगा। रक्त एक पद्धति का अनुसार परिसंचरण करने को शरीर का अंदर का व्यर्थों, विष पदार्थों और हानिकर पदार्थों को विसर्जन करने को क्रिया योग प्राणायाम ही शरण्य है। परिसंचरण सिस्टम का विवरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का विवरण। परिसंचरण सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करके भी कहते हैं। इसमें हृदय यानी हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर, फेफड़ों, लंग्स, पल्मोनरी, आर्टरीज, वेन्स, करोनरी और पोर्टल वेसल्स, वाहिकाएं सिस्टमेटिक कहते हैं, सब मिलके एक साथ काम करेगा। आर्टरीज और वेन्स हृदय से प्राणवायु सहित रक्त को ले जाने रक्तवाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स आर्टरीज कहते हैं। हृदय को प्राणवायु रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त को ले जाने रक्तवाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स वेन्स कहते हैं। ये आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक आर्टरीज करके दो प्रकार का होते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज प्राणवायु रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों यानी लंग्स में शुभ्र कराने के लिए ले जाने वाले रक्तवाहिकाएं ब्लड वेसल्स है। सिस्टमिक आर्टरीज प्राणवायु सहित रक्त को हृदय से
इतर यानी अदर ऑर्गन्स अंगों में ले जाने वाले रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स है। आर्टरीज का इतर सूक्ष्म वाहिकाओं को आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज कहते हैं। ये अंग का अंदर का सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भागों में रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिकाएं है। ये वेन्स पल्मोनरी वेन्स और सिस्टमिक वेन्स करके दो प्रकार का होते हैं। पल्मोनरी वेन्स एक जोड़ा वेन्स है अर्पेट्स। ये जोड़ा प्राणवायु सहित यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त को फेफड़ों यानी लंग्स से हृदय को ले जाने वाले रक्त वाहिकाएं है। सिस्टमिक वेन्स प्राणवायु रहित रक्त को शरीर से हृदय को ले जाने वाले रक्त वाहिकाएं है। पल्मोनरी वेन्स और सिस्टमिक वेन्स दोनों बाहर से देख सकता है, सुपरफिशियल। इसका तात्पर्य यह है कि हाथों या पैरों ऑन हैंड्स एंड लेग्स वन कैन टच एंड फील का ऊपर स्पर्श करके फील कर सकता है, अथवा शरीर का अंदर गहरा में रह के एम्बेडेड डीप इनसाइड द बॉडी नहीं भी देख सकता है। हृदय हार्ट। हृदय वास्तव में एक मांसपेशी यानी मसल है। यह एक नल्ला जैसा टैप जैसा रक्त को पूरा शरीर में बंटवारा करती है। हृदय में ऊपर दो और नीचे दो कवाटे चैम्बर्स, कुल मिला के 4 कवाटे होते हैं। ऊपर में बाएं और दाहिने आर्टरिया और नीचे में बाएं और दाहिने वेंट्रिकल्स है। रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स इन कवाटों से रक्त को बाहर ले जाते हैं। प्राणवायु सहित ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त फेफड़ों यानी लंग्स से हृदय को ले जाना होता है। उस रक्त हृदय से सारे शरीर में बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस प्राणवायु सहित ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त कोशिकाओं और तंतुओं का समूह यानी टिश्यूज को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पश्चात प्राणवायु रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त हृदय में पहुंचता है। वहां हृदय में पुनः प्राणवायु सहित रीऑक्सीजनेटेड रक्त बन जाता है। इस प्रक्रिया के लिए प्राणवायु रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त फेफड़ों यानी लंग्स में ले जाना होता है। वहां कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकाल दिया होता है, रिमूव्ड। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन रक्त में जोड़ा हुआ होता है, एडेड। दाहिने नीचे और ऊपर भाग यानी इंफीरियर एंड सुपीरियर वेनकोवा बड़ा नाड़ी यानी वेनकोवा वेन्स का माध्यम से प्राणवायु रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त हृदय का आगे तरफ दाहिने और आर्टरियम में आगे तरफ दाहिने और आर्टरियम यानी राइट आर्टरियम में पहुंचेगा। वहां से ट्रिकुस्पिड वाल्व का माध्यम से दाहिने वेंट्रिकल्स यानी राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। उस प्राणवायु रहित रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाल्व का माध्यम से फेफड़ों में पहुंचेगा। उधर रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकाल दिया होता है, प्राणवायु रक्त में जोड़ दिया होता है, एडेड। बाएं तरफ लेफ्ट साइड का पल्मोनरी वेन इस प्राणवायु जोड़ा हुआ रक्त को बाएं तरफ
यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचा देगा। ऐसा शुद्धि हुआ स्वच्छ रक्त क्लीन ब्लड को मिट्रल वाल्व का माध्यम से, अरोटा वाल्व का माध्यम से पूरा शरीर में वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। वेंट्रिकल्स भरने के और मिट्रल वाल्व, ट्रिक्यूस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाता है। वेंट्रिकल्स भरने से अथवा पंप करने समय में रक्त पीछे आर्टरिया में वापस नहीं जाने के हेतु इस प्रक्रिया सहायता करता है। हृदय यानी हार्ट, फेफड़ों यानी लंग्स और शरीर भागों में बंटवारा करने का इस पद्धति या तरीका मनुष्य का जीवित पर्यंत होता ही रहता है। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, आर्टरिया और वेंट्रिकल्स दोनों एक का बाद एक अल्टरनेटिवली निरंतर बंद होना, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज और पंप करने का काम करते रहता है। वेंट्रिकल्स बंद होने से रक्त अंदर जाएगा अथवा पंप करने से रिलैक्स होके बाहर को भेजा जाएगा। इसी को हृदय स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट। हृदय स्पंदन विद्युत इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या प्रोत्साहन का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस माध्यम से ही होता है। इन विद्युत इंपल्सों हृदय में एक विशेष मार्ग, स्पेशल पाथवे का माध्यम से आरंभ होगा। इसी को ट्रिगरिंग कहता है। हृदय में इस विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इस विद्युत शक्ति का मूल है, सोर्स है। हृदय स्पंदन को शक्ति देने वाला यही है। अनाहत और विशुद्ध चक्रों में बीजाक्षर ध्यान करने से हृदय संबंधित व्याधियों और बाधाओं को निवारण कर सकते हैं और शांति मिलेगा। करोनरी आर्टरी, हृदय काम करने के लिए प्राणवायु अवसर है, परंतु रक्त हृदय से पंप करने समय में हृदय को प्राणवायु नहीं मिलेगा। प्राणवायु बंटवारे के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विशेष रक्त वाहिकों यानी ब्लड वेसल्स का माध्यम से हृदय का अवसर हुआ प्राणवायु और प्रोटीनों दिया जाता है। इन्हीं को करोनरी आर्टरी कहते हैं। 3 बड़ा आर्टरी और बहुत छोटा रक्तवाहिकों उपयुक्त होता है। श्वास क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 20 दफा श्वास लेता है। इस प्रक्रिया में फेफड़ों विस्तार होगा यानी एक्सपैंड होगा और संकुचित यानी कंट्रैक्ट होता है। उस माध्यम से शरीर को अवसर हुआ प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाएगा। फेफड़ों ऐसा प्राणवायु को रखा के कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने प्रक्रिया को वायु आदान प्रदान यानी गैस एक्सचेंज कहते हैं। यह श्वास क्रिया में एक भाग है। श्वास क्रिया में फेफड़ों और दूसरा अंगों को विशेष पात्र है। श्वास क्रिया नाक या मुंह में आरंभ होता है। हमारा श्वास नाक या मुंह में, उधर से श्वास नाल विंड पाइप और ट्रेचिया में जाएगा। श्वास नाल यानी विंड पाइप और ट्रेचिया से श्वास मार्ग एयर पैसेजेस में जाएगा। इनको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। श्वास लेने समय में इन ब्रोंकियल ट्यूब्स खोला यानी ओपन हुआ होना चाहिए। इन ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग
अथवा ज्यादा म्यूकस या श्लेष्म नहीं होना चाहिए। इन नालियों फेफड़ों का माध्यम से जाने का समय छोटा छोटा में हवा भरने का छिद्रों यानी ब्रोंकियोल्स और भी छोटा छोटा हवा बबूला एयर सैक्स कॉल्ड अल्वेयोली थैले जैसा होगा, उनको अल्वेयोली कहते हैं। वैसे अल्वेयोली 300 मिलियन होंगे। इनका चारों ओर पतला सा थिन ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं घेरा हुआ होंगे। इन्हीं को कैपिलरीज कहते हैं। यहां प्राणशक्ति लिया हुआ श्वास अल्वेयोली का दीवारों से यानी वॉल्स से रक्त में मिलेगा। इस प्राण शक्ति सहित रक्त फेफड़ों से हृदय पहुंचेगी। उस प्राणवायु सहित रक्त पूरा शरीर में प्रवाहित करेगा। इस तरीका से टिश्यू और अंगों यानी ऑर्गन्स का कणों यानी सेल्स को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलेगा। प्राणवायु ग्रहण किया कणों कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में छोड़ देगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त पुनः हृदय में पहुंचेगा और हृदय का माध्यम से फेफड़ों में पहुंचेगा। फेफड़ों यानी लंग्स। वह निश्वास यानी एक्सेल का समय में बाहर भेजवा जाएगा। अभी डायाफ्राम का बारे में, श्वास और निश्वासों का माध्यम से प्राणवायु को अंदर ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का होता है। इसी श्वास क्रिया को डायाफ्राम सहायता करेगा। वह एक बड़ा कप जैसा रूप में होने मांसपेशी है। मधुल श्वास लेने समय यह नीचे सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, खाली बनेगा, वैक्यूम बनेगा। तब स्वच्छ यानी फ्रेश एयर हवा फेफड़ों में आएगा। निश्वास करने से यानी एक्सहेलेशन करने से इस डायाफ्राम ऊपर की ओर सिकुड़ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। फेफड़ों को झटका या धक्का पुश देगा, तब फेफड़ों खाली हो जाएगा। श्वास क्रिया में नाक का अंदर का बाल हेयर्स शुभ्र कर सकता है। हवा का मार्ग एयर पैसेजेस में सिलिया नाम का अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक हेयर्स बाल व्यर्थ पदार्थों को अंदर नहीं जाने के लिए झाड़ू यानी स्वीप करता रहता है। धूम्रपान यानी सिगरेट स्मोक का वजह से इन सिलिया नष्ट होगा। वे झाड़ू यानी स्वीप नहीं करेगा, तब फेफड़ों की यानी लंग्स की सूजन या श्वासनाली शोध ब्रोंकाइटिस जैसा व्याधियां आएगा। श्वासनली या ट्रेचिया और श्वसनी यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स आर्द्रता यानी मॉइस्चर या म्यूकस बनाने कणों हवा मार्ग को आर्द्रता यानी मॉइस्चर रख के धूल वगैरह डस्ट एंड डर्ट अंदर नहीं जाने देगा और रोक देगा। कीटाणु यानी बैक्टीरिया और अति सूक्ष्म कीटाणुओं यानी वायरस, प्रचुरजता यानी एलर्जी काजिंग एंड अदर सब्सटेंसेस करने वाला और दूसरा हानिकर पदार्थों फेफड़ों में नहीं जाने देगा और रुकावट करेगा। तांत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम यह 4 प्रकार का है। वे कपाल का अंदर का नाड़ियां, मेरुदंड का अंदर का नाड़ियां, ज्ञानेंद्रियों का अंदर का नाड़ियां और इन तीनों यानी कपाल, मेरुदंड और ज्ञानेंद्रियों का नाड़ियों का साथ दूसरा शरीर भागों या अंगों को जोड़ने वाला नाड़ियां। All of the nerves that connect these organs with the rest of the body.
ये सब मिलके पूरा शरीर को नियंत्रित करेगा और शरीर भागों परस्पर सहायता करने में उपयोगकारी होंगे। कपाल और मेरुदंड दोनों मिलके केंद्रीय नाड़ी नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। यह कंप्यूटर का CPU जैसा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शरीर का सारे भागों या अंगों से समाचार इस केंद्रीय नाड़ी नियंत्रण व्यवस्था में पहुंचेगा, CNS में। इधर वह समाचार विश्लेषण यानी एवेल्युएटेड और एनालाइज्ड किया जाता है और उचित युक्त निर्णय लिया जाएगा। कपाल और मेरुदंड का बाहर का नाड़ी व्यवस्था को पेरिफेरल नाड़ी व्यवस्था यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय अंगों सेंसरी ऑर्गन्स नर्व्स और नाड़ियों से आने समाचार को यह पेरिफेरल नाड़ी व्यवस्था PNS परीक्षण यानी मॉनिटर और तुलना कंपेयर करेगा। उस समाचार केंद्रीय नाड़ी नियंत्रण व्यवस्था में सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में भेजा जाएगा। आवश्यक कार्यों का निर्णय होगा। तब पेरिफेरल नाड़ी व्यवस्था यानी PNS का एफरेंट EFFERENT नर्व्स नाड़ियां इन सिग्नल्स को केंद्रीय नाड़ी नियंत्रण व्यवस्था से मांसपेशी यानी मसल्स, ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स और अंगों यानी ऑर्गन्स को भेज देगा। वे तब कार्यों को क्रमबद्धीकरण करेगा। नाड़ी टिश्यूज दो प्रकार का है, वे न्यूरॉन्स और न्यूराग्लिया। न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों शरीर में विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल पद्धति से सिग्नल्स या समाचार को ले जाता है। ये न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों शरीर का दूसरा कणों से आकार में भिन्न है। ये अमित लंबा है। इनका कार्यक्रम भी इतर कणों से भिन्न होगा। न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों दिखने में गोल जैसा है। इसमें न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेलेस होंगे। न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों में एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स नाम का एक्सटेंशंस जरा अधिक होगा। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल पद्धति का माध्यम से काम करेगा। कपाल से शरीर को और शरीर से कपाल को समाचार पहुंचा देने वाले विशेष कणों न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों है। नाड़ी और न्यूरॉन्स दोनों का मध्य में अत्यंत सन्निहित संबंध है। न्यूरॉन्स या नाड़ी कणों तीन प्रकार का होते हैं, एफरेंट EFFERENT, एफरेंट EFFERENT और इंटरन्यूरॉन्स। एफरेंट AFFERENT न्यूरॉन्स, इन्हीं को सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं। शरीर में हर जगह में लेने वाला सेंसरी पात्रे होते हैं, रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स से समाचार CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को पहुंचेगा। एफरेंट EFFERENT एफरेंट न्यूरॉन्स, इन्हीं को प्रेरक तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एफरेंट न्यूरॉन्स समाचार को CNS से शरीर में एफेक्टर्स में यानी मांसपेशियों, मसल्स और ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को भेज देगा। इंटर
स्नायु यानी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स सीएनएस का क्लिष्टतम नेटवर्क व्यवस्थाएं है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। ये एफरेंट AFFERENT न्यूरॉन्स से सेकरण किया समाचार को तुलना करेगा, कंपेयर करेगा। तब एफरेंट स्नायु यानी न्यूरॉन्स का द्वारा करने काम का निर्धारित करेगा। नाड़ी ऊतक नर्वस टिश्यू कणों में न्यूराग्लिया दूसरा है। नाड़ी ऊतक कणों में न्यूराग्लिया दूसरा है, नर्वस टिश्यू में कणों में न्यूराग्लिया दूसरा है। ये नाड़ी व्यवस्था नर्वस सिस्टम का सहायक हेल्पफुल कणों है। इन्हीं को ग्लियल कणों कहते हैं। हर एक नाड़ी कण 6 से 60 तक न्यूराग्लिया कणों से घेरा होता है, कवर्ड। ये न्यूरॉन्स कणों को रक्षण, पोषण और इंसुलेशन करा देता है। न्यूराग्लिया कणों अति विशेष कणों है। अब कपाल का बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह 3 पाउंड का वजन होता है। अंदर हड्डियों से कवर यानी ढक दिया होता है। नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर यानी CNS व्यवस्था अंदाज से 100 बिलियन न्यूरॉन से भरा हुआ होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ का बराबर होता है। कपाल और मेरुदंड दोनों मिलके CNS व्यवस्था बनता है। सारे समाचार सेकरण, विश्लेषण और वितरण कार्यक्रम इधर ही होता है। मानिका चेतना, मेंटल कॉन्शसनेस, स्मृति भंडार, मेमोरी रिजर्वायर, भावनाओं यानी आइडियाज और प्रणालिका यानी प्लानिंग, इन सब का भेजा ही केंद्र है, सेंटर है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, श्वास क्रिया, हृदय स्पंदना, हजम यानी डाइजेशन, इन सभी को भेजा ही मुख्य कारण है। अब मेरुदंड के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यह पतला और लंबा होंगे। यह न्यूरॉन्स का गट्टर यानी मास ऑफ बंडल न्यूरॉन्स है। यह समाचार को मेडुल्ला ऑब्लांगेटा का पास रहा मेरुदंड का प्रथम छिद्र का माध्यम से ले जाता है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा को आग्ना नेगेटिव कहते हैं। मेरुदंड का प्रथम छिद्र वर्टेब्रल कैविटी को सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी कहते हैं। मेरुदंड का प्रथम छिद्र वर्टेब्रल कैविटी मेडुल्ला ऑब्लांगेटा का पास ऊपर यानी सुपीरियर एंड में है। समाचार नीचे आएगा यानी मणिपुर चक्र प्रदेश तक आएगा। वहां यानी मणिपुर चक्र में और दूसरा नाड़ी गट्टर जैसा अलग होगा। ये दिखने में घोड़ा का पूंछ जैसा है। इसको काड़ा इक्विना कहते हैं। इसी कारण से नाड़ी गट्टर यानी मास ऑफ बंडल न्यूरॉन्स को काड़ा इक्विना कहते हैं। वहां से समाचार सैक्रम यानी स्वाधिष्ठान चक्र और कॉक्सिक्स यानी मूलाधार चक्र को पहुंचेगा। मेरुदंड में सफेद पदार्थ यानी व्हाइट मैटर नाड़ियों का समाचार लेने वाला मुख्य वाहिका का काम करेगा, मेन कंड्यूट ऑफ नर्व सिग्नल्स। मेरुदंड में ग्रे पदार्थ प्रेरकों को समन्वय करेगा। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंटीग्रेट्स रिफ्लेक्सेस टू स्टिमुलाई। कपाल नाड़ियां। अभी कपाल नाड़िया के बारे में। कपाल का अंदर इंफीरियर साइड 12 युगल यानी पेयर्स कपाल नाड़िया होता है, क्रैनियल नर्व्स।
हर एक कपाल नाड़ी को 1 से 12 तक एक संख्या दिया हुआ और उसी संख्या से उसका पहचान भी है। उदाहरण के लिए घ्राण, नेत्र, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एक्सेट्रा इत्यादि, उस संख्या से उसका काम भी पहचान में होता है, पहचान में आता है। भेजा ज्ञानेंद्रिय, स्पेशल सेंस ऑर्गन। भेजा का अंदर का मांसपेशियां यानी मजूल्स ऑफ द हेड, गर्दन यानी नेक, कंधे शोल्डर्स, हृदय मुख यानी माउथ से गुदास्तान तक विस्तार हुआ GI मार्ग बीच का अंगों और टिश्यूज पर्यंत इन कपाल नाड़ियां भेजा और इनको प्रत्यक्ष संबंध कराएगा। GI ट्रैक्ट जो कहते हैं, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूब that begins at the mouth and ends with the anus and includes all the organs in between. मुंह से गुदास्तान तक विस्तार हुआ GI मार्ग बीच के अंगों और टिश्यूज पर्यंत इन कपाल नाड़ियां भेजा और इनको प्रत्यक्ष संबंध कराएगा। कपाल नाड़ियों का काम, क्रैनियल नर्व्स का काम। 12 पेयर्स कपाल नाड़ियां का अपना अपना विशेष काम होता है। घ्राण नाड़ी यानी ऑल्फैक्टरी नर्व, यह नाड़ी नाक से भेजा को गंध समाचार ले जाता है। नेत्र नाड़ी ऑप्टिक नर्व 2, यह नाड़ी नेत्रों से भेजा को दृश्य समाचार ले जाता है। ओक्यूलोमोटर 3, ट्रोक्लियर 4 और अब्ड्यूसन 6 नाड़ियां सब मिलके काम करता है। उसका हेतु कपाल नेत्रों का गति यानी मोशन और मूवमेंट और स्थिर रखने का यानी फोकस रखने का काम होगा। ट्रिगोमिनल नाड़ियां मुख्य संकेतों को एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश में ले जाएगा और चबाने का शक्ति देता है, पावर ऑफ च्यूइंग। मुख का नाड़ी संकेतों को एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश में ले जाएगा और उन मांसपेशियों यानी मजूल्स को संदर्भ का अनुसार बंद करना या खोलना, कंट्रैक्ट और टेंस, ओपन और रिलैक्स करेगा। रुचि समाचार को जीभ का आगे प्रदेश से भेजा को ले जाएगा। वेस्टिब्यूलो कोचिलर नाड़ी श्रवण और समतुल्यता यानी बैलेंस समाचार कानों से भेजा को ले जाएगा। ग्लासोफेरिंगियल नाड़ी रुचि समाचार को जीभ का पीछे प्रदेश से भेजा को ले जाएगा और निगलने का सहायता करेगा। वेगस नाड़ी अत्यंत विशेष नाड़ी है। इट इनरवेट्स मेनी डिफरेंट एरियाज, यह सारे प्रदेशों में प्रवेश करेगा। इसी हेतु इसको वैंडरिंग नर्व, घूमने वाला नाड़ी कहते हैं। वह समाचार को मुख्य अंगों को ले जाएगा, वह समाचार को मुख्य अंगों में ले जाएगा। भेजा से गर्दन और घड़ यानी टोर्सो तक और इन अंगों से भेजा तक समाचार ले जाएगा। भेजा से मोटर यानी प्रेरक संकेतों को परिस्थितियों का अनुसार होने के लिए प्रवर्तित करेगा। सहायक नाड़ी कंधों और गर्दन का गतियों को नियंत्रित करेगा। हाइपोग्लोसल नर्व यानी नाड़ी जीभ को बात करने और निगलने का काम करेगा। मेरुदंड नाड़ियां यानी स्पाइनल नर्व्स मेरुदंड का बाएं और दाहिने दोनों ओर
31 युगल यानी पेयर्स मेरुदंड नाड़ियां होता है। ये मिश्रित नाड़ियां हैं। ये सेंसरी और मोटर समाचारों दोनों को मेरुदंड और दूसरा शरीर प्रांतों में स्पेसिफिक रीजन्स दूसरा प्रांतों में विशेष काम के लिए ले जाते हैं। इन 31 युगल मेरुदंड नाड़ियों को 5 समूहों में विभाजन किया हुआ है। इन 5 प्रांतों का नाम उनका काम का अनुसार दिया हुआ है। गर्दन में 8 युगल गर्दन नाड़ियां होता है। हृदय का समीप में 12 युगल नाड़ियां होता है। गर्दन मतलब विशुद्ध चक्र, हृदय मतलब अनाहत चक्र, नाभि का समीप में यानी मणिपुर चक्र में 5 युगल नाड़ियां होता है। कमर का समीप में स्वाधिष्ठान चक्र 5 युगल नाड़ियां होता है। गुदस्तान का समीप में यानी मूलाधार चक्र 1 युगल नाड़ियां होता है। हर एक मेरुदंड नाड़ी मेरुदंड से अलग रहेगा। मेनिंजेस सीएनएस नाड़ी व्यवस्था को मेनिंजेस 3 आवरण वाला 3 लेयर्ड रक्षण कवच प्रोटेक्टिव कवर है। इन्हीं को जूरा पदार्थ, अर्कनाइड पदार्थ और पया पदार्थ कहते हैं। जूरा मैटर के बारे में गाढ़ा यानी थिक, सख्त यानी हार्ड और सबसे ऊपर होने का आवरण सुपरफिशियल लेयर इस मेनिंजेस का जूरा पदार्थ है। यह मां जैसा एक सख्त आवरण है, टफ मदर जैसा। यह यहां वहां इरेगुलर संबंध कराने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। इस टिश्यू में ताकत वाला रेस, कोलेजन फाइबर्स और रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स होता है। इस जूरा पदार्थ केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था यानी सीएनएस को बाहर हानि से रक्षा करेगा, एक्सटर्नल डैमेज से रक्षा करेगा। भेजा मेरुदंड द्रव यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें होता है। केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था यानी सीएनएस को चारों ओर घेर करके एनसर्किल करके रहेगा, रक्त को नाड़ी टिश्यू को पहुंचा देगा। आर्कनाइड पदार्थ यानी आर्कनाइड मैटर, यह मकड़ी जैसा मां है। यह जूरा पदार्थ से अधिक पतला और अधिक मृदु है, डेलिकेट। यह जूरा पदार्थ का अंदर यानी नीचे की आवरण पदार्थ है। यह आर्कनाइड पदार्थ में बहुत ज्यादा पतला रेशा होता है, मोर थिनली फाइबर्स। इनका माध्यम से आर्कनाइड पदार्थ और उनका नीचे होने वाली पया पदार्थ संबंध मिलेगा। आर्कनाइड पदार्थ और उनका नीचे होने वाली पया पदार्थ इन दोनों आवरणों का बीच में और पतला होने वाली एक और पदार्थ सब आर्कनाइड पदार्थ होता है। पया पदार्थ, इस पदार्थ को मृदु मां कहते हैं। यह बहुत ज्यादा मुलायम आवरण टिश्यू है। यह केंद्रीय नाड़ी केंद्र यानी सीएनएस व्यवस्था का रक्षण के लिए बना हुआ है। इस पया पदार्थ सुलसी और दरार उपच्यकों में घुसता है, penetrates into the valleys of the sulci and fissures of the brain, और इस तरीका में सारे केंद्रीय नाड़ी केंद्र व्यवस्था को छुपाता है, कवर करता है। भेजा मेरुदंड द्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, केंद्रीय नाड़ी केंद्र सीएनएस व्यवस्था का सारे खाली प्रदेश
स्वच्छ द्रव से भरा हुआ होता है। उस द्रव को भेजा मेरुदंड द्रव सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF कहते हैं। इस CSF द्रव रक्तक जालक यानी खोरॉइड प्लेक्सुस से भेजा का निलय में तैयार होता है वेंट्रिकल्स में। उस CSF द्रव यानी CSF को प्लाज्मा लेकर आएगा। पोषण पदार्थ, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, इन सबको अवसर का अनुसार प्रदेशों को ले जाना, कणों में रक्त छोड़ने, व्यर्थों को अलग करना और प्रसरण व्यवस्था या सिस्टम में सारे चीजों को ले जाना, शरीर रक्षण के लिए रोग प्रतिकारक या एंटीबॉडीज रक्त को घनीभव होने के लिए सहायता करना, इस पीला रंग वाली रक्त प्लाज्मा का काम है। इतनी ही नहीं, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन्स, अल्बुमिन और फिब्रिनोजेंस भी होता है।